प्रणाम बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए। फॉर द रिएक्शन है 2 मोल ऑफ x और इससे बन रहा है x2। द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 27 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x is increased 3 times. When the concentration of x is increased 3 times, what is the order of reaction? What is the order of reaction? ठीक है, देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने कि एक रिएक्शन हमें दे रखी है 2 मोल ऑफ x, इससे बन रहा है x की पावर x2। रिएक्शन का रेट 27 टाइम इंक्रीज हो रहा है जब मैं x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा रही हूँ। आप सबको पता है रेट इक्वल टू क्या होगा, कि x की पावर में। क्या मैं 2 लिख सकती हूँ? नो, हमें नहीं पता कि 2 रिएक्टेंट के मोल दिए हैं, ये 2 ही है, 2 से कम यूज में, ज्यादा यूज में, यही तो मैं निकालना है एक्सपेरिमेंट डाटा की हेल्प से। तो मैं x की पावर में क्या रखूंगी? n। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेरा ये रेट है ना, ये 27 टाइम्स हो रहा है, बढ़ रहा है। कब? जब मैं x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा रही हूँ। ओके, तो आप लोग बेटा मुझे आंसर दें कि मैं x की पावर में क्या पुट करूं कि आंसर 27 टाइम्स आए। मैं यहाँ n जो है ना, ये n की जगह क्या रखूं कि आंसर 27 टाइम्स आए? बोलो बेटा। 3। कितने बच्चे इस बात को समझे? तो यहाँ n की वैल्यू क्या आई? 3 आई, मतलब ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हुई। ये बात आपको समझ में आ गई? सबको रेज योर हैंड। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये पूछा था x की पावर में क्या रखें कि जो रेट है वो 27 टाइम बढ़ रहा है जब x की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रही हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अगला क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर in reactant A and of second order। मैम इस पीछे वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में x2 नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिखा? कुछ और लिख दिया। एक मिनट, x2 तो लिखा है। नहीं मैम, k × x की पावर n के साथ। नहीं बेटा, वो तो पता चलता है एक्सपेरिमेंटली कि बाय चांस प्रोडक्ट में इंक्लूड है या नहीं। हम कैसे बताएं प्रोडक्ट इंक्लूड है या नहीं? अगर कभी होगा तो वो डेटा में गिवन आएगा, हमें नहीं पता। हम तो सिंपल बस ये लिखते हैं रिएक्टेंट की पावर में n, n मतलब ऑर्डर बताना है। ठीक है, आगे देखो। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन? फर्स्ट पार्ट है concentration of B alone is increased 3 times, और second part है concentration of A and B is doubled। ये क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें समझ में आ गया वो खुद करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रिएक्शन है, पहले इसका रेट लिखो, डेटा इसने दिया है ना, रेट इक्वल टू के। वो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्टेंट ए की रेस्पेक्ट में, तो बताओ मैं ए की पावर में क्या कर दूं? 1, इसने खुद दिया है ना ये। एंड सेकंड ऑर्डर है बी के रेस्पेक्ट, बी की पावर में क्या कर देंगे? 2। अब ये टर्म कहां से आई? इसने डेटा में गिवन दी है, इट कम्स एक्सपेरिमेंटली। हो गया। अब इसका पार्ट ए और बी सोल्व करो। पार्ट ए क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर हम सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं
तो क्या होगा, कितना बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम, तो रेट इक्वल टू के, ए की पावर में तो 1 ही है, बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दी, बी से 3 भी कर दिया, पावर में इसका 2 है ही, तो बताओ बेटा रेट कितने टाइम इंक्रीज हुआ, बोलो सब। 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 9 टाइम्स इंक्रीज। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो बेटा सेकंड पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा। शाबाश, आप लोग खुद करें, मुझे बताएं सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। म्यूट भी नहीं कर रखा, जल्दी बोले, वेरी गुड। 8 टाइम्स। हाँ जी, बाकी बच्चे देखो सही बता रहे हैं ना, ये रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए की भी डबल कर दी, ए से 2a, और बी की भी डबल कर दी, बी से 2b, 2b पावर में ऑलरेडी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, तो रेट कितना बढ़ा, 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ। आई बेटा बात समझ में, ठीक है, कर लोगे। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल कीजिए, एक दो न्यूमेरिकल और करवा देती हूँ। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए रिएक्शन इज, कुछ ऐसा ही है, फटाफट से आप लोग आंसर करना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है। पहला इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये अभी मैं लिखना सिखाऊंगी आपको, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड when concentration of both A and B are doubled। ठीक है बेटा, ये है, तो आप लोग खुद देखिए इसमें डेटा तुम्हें क्या गिवन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया गया है दैट इज द, कि एक रिएक्शन है वो फर्स्ट, सॉरी बेटा एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए की पावर में क्या आएगा 1, और वो सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की पावर में आएगा 2। इसने ये डेटा हमें प्रोवाइड करवाया है। अब इसने पूछा है कि इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन dx डिवाइड बाय चेंज इन टाइम dt, आप सबको पता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू a की पावर में 1 और b की पावर में क्या हुआ 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ओके, कर लोगे। चलिए अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है कितना रेट अफेक्ट होगा जब दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे, ए की भी और बी की भी, तो क्या होगा भाई, आप सबको पता है, रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए की भी डबल कर दी 2a, बी की भी डबल कर दी 2b, पावर में कर दिया 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस का, आप लोग आ रहे होंगे समझ में, तो कर ले इसे, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लिखो द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन ए प्लस बी, इससे बन रहा है प्रोडक्ट, इज गिवन बाय, is given by rate equal to k, a की पावर में है 1/2 और b की पावर में है 2। What are the unit of rate constant? What are the unit of rate constant? तो बेटा देखो, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, रेट इक्वल टू ये गिवन है के, ए की पावर में है 1/2, बी की पावर में है 2, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ n निकालोगे, ए की पावर में 1/2 है, बी की पावर में 2 है, दोनों को ऐड कर दिया 5/2 आ गया, ये n की वैल्यू आ गई कितनी 5/2।
तो बस अब क्वेश्चन को कर दो, ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया ना, ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन हाफ ऑर्डर की थी, बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की थी, तो टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब इसमें आपको यूनिट निकालनी है के की, तो फॉर्मूला आपको याद है, के इक्वल टू मोल की पावर में 1/n, 1 माइनस n, लीटर की पावर में n-1 और सेकंड इनवर्स। तो आप बताइए बेटा यूनिट इसकी क्या बनी, तो के इक्वल टू मोल 1 माइनस n की पावर, n की वैल्यू क्या है 1/2 लीटर, 5/2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, मतलब के की यूनिट क्या बनी मोल, ये बचेगा माइनस का 3/2, लीटर की पावर में क्या आएगा 3/2 और सेकंड इनवर्स। हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आया बेटा समझ में, कर लोगे? तो इसी के साथ आपके ऑर्डर का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बहुत स्पीड से मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, धीरे धीरे करेंगे हम।